हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना, आ गई हूँ फिर से एक नई व्लॉग के साथ में। रिसेंटली मैं तीन रील्स शूट की थी हीरा मंडी सॉन्ग पे। तो मैं सोची कि चलो नेक्स्ट में जो हीरा मंडी के खुद को रेडी की थी तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं जो ऑफिस के लिए जाने के लिए मैं जो खुद को रेडी करती हूँ ना, बस वही नॉर्मली मैं खुद को रेडी कर रही हूँ। और उसके सबसे पहले मैं ये DIY क्रीम लगा रही हूँ जो मैंने खुद से बनाई हुई। मैं ऑफिस में जाने के पहले जब मेकअप करती हूँ ना तो इसको अप्लाई ज़रूर करती हूँ। सोने के पहले भी इसका अप्लाई ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र क्रीम में बायोटिक का मॉइस्चराइज़र क्रीम है मेरे पास में। ये है जॉय का लिप बाम। तो जॉय का लिप बाम मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ। और ये मेरा ऑफिस का पाउच में, मेकअप पाउच में रहता है। ये है बायोटिक मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये मेरे को फेस में बहुत सूट करता है। सभी अपने अपने फेस के अकॉर्डिंग अपना मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते होंगे। तो मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र क्रीम हमेशा अप्लाई करती हूँ। तो ये मेरे को फेस में हमेशा मतलब मेरे फेस में ना हमेशा बहुत, मेरा फेस ऑयली नहीं, मेरे फेस ड्राई है और ये मेरे फेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इसलिए मैं इसको हमेशा अप्लाई करती हूँ। फिर प्राइमर में मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का। और मैं दो प्राइमर ये मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। मतलब या तो प्राइमर में ब्लू हेवन का यूज़ करती हूँ या फिर हुडा का। तो मैं हुडा का पहले मैं वीडियो बनाई थी तो मैं हुडा का मैं आप लोगों को शेयर की थी। बट अब मैं अभी नेक्स्ट में प्राइमर चेंज की तो मैं ब्लू हेवन का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट में मेबलिन का मेरा शेड है 330। तो ये मेबलिन का शेड जो मैं 228 पहले अप्लाई करती थी, बट उसके बाद मेरे को चेंज करना पड़ गया 330 में मेबलिन का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं बहुत जब ऑफिस आती हूँ ना तो बहुत कम लगाती हूँ। मतलब कि तुम थोड़ा लगाती हूँ और उसके बाद 2-4 टिप टिप करके मैं हल्का सा फेस में करके मैं चली जाती हूँ। बट आज मैं ओवर मेकअप कर रही थी तो सोचा कि चलो लगाती हूँ। ये स्विच ब्यूटी का फॉन्ट में ये कंसीलर है। तो कंसीलर में ऑफिस आती हूँ ना तो कंसीलर में अप्लाई नहीं करती हूँ। आज मैं मेरे को तो आज मैं कंसीलर भी अप्लाई कर रही थी। और मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं, बस नॉर्मली 5 मेकअप किट से मैं अपना फेस को ऑफिस जाने के पहले मैं बस अप्लाई करती हूँ। काजल, लिपस्टिक, लाइनर और नॉर्मली फाउंडेशन, बस इतना ही लगा के मैं ऑफिस निकलती हूँ। या फिर मैं कहीं जाना होता है तो फिर मैं जाती हूँ। तो फिर क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि बहुत देर तक फिर मैं करती रहूँ। और इतना गर्मी था कि मैं मेकअप कर रही थी, वन साइड मेकअप कर रही थी और गर्मी से हालत मेरा ख़राब था। फिर उसके बाद मैं लूज़ पाउडर जरूर लगाती हूँ। फिर लूज़ पाउडर लगाने के बाद में ये पॉन्ड्स का लूज़ पाउडर था, उसको लगाने के बाद में फिर मैं जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है मैं उसको अप्लाई करती। लेकिन मैं जब ये था लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना कि सबसे बड़ा कि इतना गर्म था, मैं फ़ैन चालू कर, मैंने 2 फैन चालू करके रखी थी। फिर भी इतनी गर्मी होने की वजह से मैं वन साइड में मेकअप रेडी करी जा रही हूँ और दूसरा साइड में मेरे तो इतना पसीना पसीना हो, तो मैं परेशान हो रही थी कि मैं फिर मेकअप कर भी रही हूँ और पसीना से मेरा हालत मेरा ख़राब था, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी था। फिर मेरे को छुट्टी का टाइम ही होता है जो मैं रील शूट कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को ऑफिस में मैं रील नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैं जो मेरा फिर उसके बाद मैं पाउडर लगाने के बाद में मैं दोनों पाउडर अप्लाई कर रही थी। फिर उसके बाद ये लैक्मे का काजल था, तो जिसमें मैं आज मेरे को डार्क शेड में एब्रो लगाना था, एब्रो शेड करना था। तो आईब्रो कलर करने के लिए भी आज मैं काजल का ही अप्लाई कर रही थी क्योंकि पेंसिल मेरा बहुत लाइट था। तो पेंसिल लाइट होने के बाद कभी क्या होता है कि जब हम कैमरा के सामने आते हैं ना तो मेरे को एब्रो दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरा एब्रो ना बहुत पतला है, बहुत अधिक पतला होने की वजह से ना कि वो दिखाई नहीं देता। ये था ग्लैम, मेरे पास 2 शेड था, मतलब आई शेडो का, एक ग्लैम का था और एक हुडा का था। तो मैं ये बहुत कम ही होता है जो मैं शेडो यूज़ करती हूँ। तो जनरली कभी भी कहीं मेरे को जाना होता है ना तो बस या तो मैं लिपस्टिक या फिर मेरे को सिंदूर होता है ना तो सिंदूर हल्का सा लगा के बस मैं हल्का सा लगा के मैं उसको रेड कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरे को मेकअप करने के लिए मेरे को दोनों को निकालना पड़ गया। ग्लैम और हुडा दोनों का जो आई शेडो पैलेट था तो मैं इसको निकालना पड़ा कि चलो ठीक है आज अप्लाई कर लेते हैं। तो बस शिमरी हल्का सा लैप पिंक कर लेते हैं और उसके बाद में ओवर मेकअप हो जाता है। मुझे ज़्यादा डार्क में करना नहीं चाह रही थी कि चलो ठीक है कि ज़्यादा ओवर में आँख अगर दिखता है तो फिर उसके बाद मेकअप पता नहीं कैसा लगता है। तो मैं सोची चलो ठीक है लाइट में ही सारे मेकअप कर लेती हूँ। फिर मैं बस हल्का सा लाइट पिंक करने के बाद में हल्का शिमरी कलर का मैं उसको शेड लगा ली थी। और कॉर्नर में बस मैं वाइट का शेड दे रही थी
फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे को कैसा कैसा लुक जा रहा था, कि कैसा लुक लग रहा था। फिर भी मैं कहा चलो ठीक है, करके देख लेती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, बाकी तो फ़िल्टर का काम कर ही लेता है। क्योंकि मैक्सिमम कोई भी हम रील बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो फ़िल्टर का तो हम सब अप्लाई करते हैं। तो मेकअप करने के बाद में फ़िल्टर तो मेरे को लगाना था। तो चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं काजल लगा रही थी। काजल मैं मोटा लगा रही थी, दूसरी बात मैं मोटा काजल लगाती हूँ क्योंकि पतला काजल मेरे को कैमरा के सामने सूट दिखता नहीं है। क्योंकि आप जब कैमरा के पास में आते हैं ना, और आपका मेकअप या फिर काजल या लिपस्टिक, काजल या फिर लाइनर बहुत लाइट होता है ना, तो मेकअप कैमरा का फेस का एंगल जो होता है ना, उसके बाद पूरा लाइट होने की वजह से आपका ज़रा काजल या फिर लाइनर क्या है ना, वो हाइड हो जाता है। तो मेरे साथ, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है। और मुझे नहीं पता कि और लोगों के साथ कैसा होता है कि नहीं होता, लेकिन बट मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हमेशा होता है कि हम कैमरा के पास वहाँ आते हैं ना, तो मेरा लाइनर भी हाइड हो जाता है, प्लस काजल भी हाइड हो जाता है। क्योंकि होता में भी हो सकता है कि ये फ़िल्टर का इफ़ेक्ट के कारण होता होगा। तो मैं लाइनर भी पतला लगा रही थी, ज़्यादा मोटा लाइनर लगा नहीं रही थी। तो पतला लाइनर लगाने के बाद में मैं थोड़ा सा विंग कर रही थी कि ताकि मैं थोड़ा सा शेड निकल जाए, ताकि दिखने में अच्छा लुक लगे। तो बस जो भी है, मैं हमेशा मतलब मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ। ज़्यादा ओवर मेकअप, ये ओवर मेकअप है कि नॉर्मल मेकअप मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज ओवर मेकअप कर रहे थे क्योंकि मैं आज मेरे को ज़्यादा ही सुंदर लगना था कि चलो एटलीस्ट लुक सुंदर लगे, मतलब फेस सुंदर दिखे। अकॉर्डिंग टू मैं डेली रूटीन जो होता है कि हम ऑफिस जाने के लिए नॉर्मली मेकअप करते हैं। और जो नॉर्मली मेकअप में करती हूँ तो बस काजल लिपस्टिक लगा के ही मैं चली जाती हूँ। और ये प्रॉब्लम मेरा हमेशा रहता है, हमेशा जब भी मैं लाइनर लगाती हूँ ना, कभी हमेशा हमेशा क्या होता है ना कि मस्करा लगाने के टाइम में होता है कि वो लगाते लगाते मेरे आँख के अंदर ही चला जाता है, और उसके बाद मेरे को जलन होने लगती है। और जलन होने के बाद में फिर उसके बाद फिर मेरे को फिर दोबारा फेस को लगाना पड़ता है। और मैं आँख को पूरा एकदम नोचने लगता है, क्योंकि होता क्या है कि मेरे को जब लहरता है ना, तो उसके बाद मैं नोचना शुरू कर देती हूँ आँख को, फिर मेरे को धोना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होता था मेरे को, खास करके मेरे को मस्करा लगाने का। और लगाने के बाद और मेरे को इतना गर्मी थी, इतनी हद से ज़्यादा गर्मी थी ना कि तुम कि मैं क्या करूँ, 2 से 3 बार मेरे को कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना पड़ रहा था। लेकिन फिर कहा चलो ठीक है, मेरे को 2 फैन चलने के बावजूद मेरे को एकदम हद से ज़्यादा एकदम परेशानी हो रही थी कि मैं कैसे शूट कर पाऊँगी। फिर उसके बाद ये मतलब ब्लश था कि जो पिंक हल्का आज डार्क कर रही थी, पिंक और रेड दोनों में मिक्स करके मैं बस शेडो में लगा रही थी। तो ब्लश लगा रही थी। उसके बाद में फिर सोची कि चलो ठीक है, नॉर्मल लगा लेते हैं, कि फिर देखिए लाइट में फिर दिख नहीं रहा है क्योंकि ओवर मेकअप हो गया था। फिर उसके बाद मैं डबल क्योंकि मैं हमेशा ब्रश यूज़ करती हूँ कि चलो ठीक है मैं ब्रश अप्लाई करती हूँ। फिर बाद में आके फिर अपने आप में वही होता है कि हम कितना भी हम ब्रश यूज़ करें, लेकिन बाद में हाथ लगाना ही पड़ जाता है। तो फिर ब्रश यूज़ करने के बाद भी फिर से मैं अपना हाथ अप्लाई कर ली कि चलो ठीक है, हाथ लगाएंगे तभी सारा काम होगा। उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही थी। हाइलाइटर तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, तो फिर भी मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं आज मेकअप मतलब वीडियो बना रहे थे, तो एटलीस्ट लोग को दिखना भी चाहिए कि हाँ मेरे पास एटलीस्ट हाइलाइटर भी है। नहीं तो बाकी में कमेंट होंगे कि हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, दिस दैट जो भी हो। तो मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती और ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई कर लेती हूँ। उसके अप्लाई करने के बाद में एटलीस्ट मेरे को जब बिगिनिंग से लेके अब तक का लुक मेरे को बहुत डिफरेंट लग रहा कि मैं एटलीस्ट सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को लुक आज। तो मैं अभी बस नॉर्मली मैं ब्लैक मतलब कि शैडो से ही, मतलब जो पैलेट था ना मेरे को ये सिमरी में हल्का सा लाइट लगा रहे थे और अपने काजल को थोड़ा डार्क कर रहे थे, ताकि मैं काजल लाइट ना लगे, थोड़ा डार्क लगे, ताकि देखने में लुक अच्छा लगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। ये भी मैं हमेशा यूज़ नहीं करती, जब आज मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आज गर्मी बहुत था और मेरा मेकअप फिक्स हो जाए, इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही थी। अब लास्टली मेरे को रह गया था कि मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा कलर फेस में मतलब लिप पे लगाऊँ, तो मेरे को डार्क लगाना था। और आज मैं लिपस्टिक लगाने के पहले बेबी लिप्स लगाने के बाद में मैं कंसीलर अप्लाई कर ली, ताकि मेरा फेस जो लिपस्टिक हो ना मेरे को डार्क दिखे, क्योंकि मेरा लिप थोड़ा डार्क है। तो डार्क मतलब ब्लैक शेड होने की वजह से थोड़ा मेरे को अगर लिपस्टिक भी लगाते हैं ना, तो मेरे को में भी हो सकता है कि लिपस्टिक डार्क ना दिखे। तो उसके बाद पहले मैं पेंसिल अप्लाई करी, नॉर्मली ये लोकल पेंसिल है तो इसको अप्लाई कर ले रही थी। उसके बाद मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा शेड आज लिपस्टिक लगाऊँ। सब कुछ करने के बाद में इसमें मैं कंफ्यूजन हो गई मेरे को कि मैं कौन सा शेड अप्लाई करूँ, ये रेड लगाऊँ या मैं मैरून लगाऊँ। तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन होने के बाद तीन में शेड था मेरे पास, एक रेड था, मैरून था और एक पर्पल कलर था।
तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, आज एक काम रेड ही लगाते हैं, रेड ही अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रेड थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। थोड़ा सा मैरून लगाते हैं तो थोड़ा सा मैं भी पता नहीं मैरून शेड अच्छा नहीं लगता, तो मैं रेड अप्लाई कर ले रही थी, लेकिन फिर भी रेड अप्लाई करने के बाद में भी मेरे को शेड अच्छा नहीं लगा था कि मैं करूँ तो क्या। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि क्या होता है कि या नहीं होता है। लेकिन हो सकता है मे बी कि जब कैमरा के पास आने के बाद में ये थोड़ा सा लुक अच्छा लगे। तो ये था मेरे का लास्ट मेकअप, मेरा जो जितनी मेरे पास में थे मैं नॉर्मली यूज़ कर ली हूँ। आई होप कि आप लोग पसंद आए, और ये था फाइनली लुक मेरा। I see the flaws been beneath me. Crazy how it's easy to see. Nah, nah. I let it move and control me. Gone with the stars, don't even try to get. सो फ्रेंड, आई होप कि आपको छोटी सी ये मेकअप लुक पसंद आई हो, और ये हीरा मंडी का लुक है जो मैं खुद से क्रिएट की हूँ। मैं मेकअप या पार्लर नहीं गई, और मुझे जितना मेकअप करने आता था मैं उतना करके मैं सुंदर लग रही हूँ। आई होप आप लोग को भी मैं अच्छी लगी हूँ, और मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप रील को ज़रूर देखो, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे मोटिवेट करना, और लाइक ज़रूर करना, और उसके बाद ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। Don't I feel love? Don't I?